आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन आने वाला है और ऑक्शन से पहले ही खबरों का माहौल गर्म है और जब से रिटेंशन के रूल्स आए तब से तो हर टीम का सरदर्द बढ़ गया है। तो इससे मुझे ख्याल है कि इस बार के ऑक्शन के लिए इतनी हाइप है। सोचो आईपीएल के फर्स्ट एवर ऑक्शन के लिए कितनी हाइप हुई होगी। वो सारे बड़े प्लेयर्स लाइक एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, शेन वॉर्न, ग्लेन मैग्रा, भाई ये सारे बड़े प्लेयर जब अंडर द हैमर गए होंगे तो सोचो कितने मजे आए होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं आईपीएल के फर्स्ट एवर ऑक्शन के बारे में। आईपीएल का कॉन्सेप्ट जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ तो वो अपने आप में यूनिक चीज थी। अब ऑक्शन की बात करें तो सारे फैंस बड़े एक्साइटेड थे अपने फेवरेट प्लेयर्स को लेके कि वो कौन सी टीम्स में जाएंगे, कितने प्राइस टैग पे जाएंगे। आईपीएल का फर्स्ट ऑक्शन हुआ 20 फरवरी 2008 को मुंबई में। पैसों की बात करें तो सभी टीम्स को पर्स दिया गया $5 मिलियन का। अब सारी टीम ने ऑक्शन से पहले टीम इंडिया के जो बड़े बड़े प्लेयर थे जो अपने सिटी या स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं उनको साइन कर लिया एज एन आइकन प्लेयर। ये सारे आइकन प्लेयर ऑक्शन में नहीं जाएंगे और टीम का जो भी मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर रहेगा उससे 15% ज्यादा फीस इन आइकन प्लेयर को मिलेगी। इस लिस्ट में नाम था द ग्रेट सचिन तेंदुलकर जिनको साइन किया मुंबई इंडियंस से, दिल्ली डेयरडेविल्स से साइन किया वीरेंद्र सहवाग को, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अक्वायर किया राहुल द्रविड़ को, कोलकाता नाइट राइडर्स से साइन किया प्रिंस सौरव गांगुली को और किंग्स 11 पंजाब ने साइन किया युवराज सिंह को। ये तो बात हुई बिफोर द ऑक्शन, बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्चुअल ऑक्शन। नोटेबली आईपीएल का फर्स्ट ऑक्शन भी धमाकेदार हुआ क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड के बड़े बड़े प्लेयर्स अंडर द हैमर थे। अब जिन्होंने ऑक्शन के बारे में पढ़ा होगा उनको पता होगा कि एमएस धोनी वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ दैट ऑक्शन, लेकिन उसकी एक डिटेल कहानी है जिसपे मैं बाद में आता हूं। लेकिन धोनी वो पहले प्लेयर नहीं थे जो अंडर द हैमर गए। इट वाज शेन वॉर्न जो आईपीएल के फर्स्ट ऑक्शन के फर्स्ट प्लेयर बने जो अंडर द हैमर गए थे। और फिर राजस्थान रॉयल्स ने शेन वॉर्न को खरीदा उनके बेस प्राइस $4 लाख में। नाउ लेट्स कम टू द बिगेस्ट बिडिंग वॉर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल ऑक्शन व्हिच वाज बिटवीन मुंबई इंडियंस एंड चेन्नई सुपर किंग्स फॉर एमएस धोनी। देखो यार, ऑक्शन से पहले एमएस धोनी का नाम तो चर्चा में था कि वो कौन सी टीम में जाएंगे, कितने प्राइस में जाएंगे, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि एमएस धोनी 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीता के लाए थे एज ए कैप्टन। सो इट वाज ऑब्वियस कि सारी टीम धोनी के पीछे जाने वाली है। अब ऑक्शन से पहले सारी बड़ी बड़ी टीम्स ने अपने आइकन प्लेयर को साइन कर लिया था। सिर्फ 3 टीम्स बची थी, डेक्कन चार्जर्स, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स, जिनके पास आइकन प्लेयर्स नहीं थे। और उन्होंने माही को अप्रोच भी किया, लेकिन माही स्मार्ट है, उन्हें पता था कि 3 टीम्स के पास आइकन प्लेयर्स नहीं है, तो अगर उनका नाम ऑक्शन के बिडिंग वॉर में गया तो देयर इज अ हाई चांस कि उनको ज्यादा पैसे मिले एज कंपेयर टू अदर टीम के आइकन प्लेयर्स। $1 मिलियन तो ऑक्शन में कहीं नहीं गए। सो लेट्स टेक अ रिस्क। ऑक्शन में जाते हैं, अगर जो 3 फ्रेंचाइजी है जिनके पास मार्की प्लेयर्स नहीं है, अगर 3 में से 2 फ्रेंचाइजी अगर इंटरेस्टेड होती है अलॉन्ग विद बाकी के जो फ्रेंचाइजीज हैं, तो उससे क्या होगा, ऑक्शन में आपके प्राइसेस ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उस थिंकिंग के हिसाब से मैंने सोचा आई थिंक मेरे लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बेटर ऑप्शन रहेगा कि मैं ऑक्शन में जाऊं और जो 3 फ्रेंचाइजी हैं जिनके पास मार्की प्लेयर नहीं है उनमें से अगर कोई मुझे लेगी तो आई हैव मोर चांसेस ऑफ गेटिंग मोर मनी। तो जब धोनी का नाम ऑक्शन में आया उनकी बेस प्राइस रखी $4 लाख और सारी टीम से दबा के बोली लगाई। एंड एज एक्सपेक्टेड जैसे जैसे बिडिंग वॉर बढ़ती गई धोनी की वैल्यू भी बढ़ती गई और आखिर में बस 2 टीम्स बची, चेन्नई सुपर किंग्स एंड मुंबई इंडियंस। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स को माही किसी भी हाल में चाहिए थे और यही बात उनके ओनर एन श्रीनिवासन ने भी ऑक्शन से पहले कही थी। So I had asked VB Chandrasekhar, former Test cricketer from Tamil Nadu, aggressive opening bet. I told him, you hold the baton at any price, MS Dhoni. अब बिडिंग वॉर $1.5 मिलियन पे आके रुकी थी और तभी मुंबई इंडियंस को रियलाइज हुआ कि दे हैव ऑलरेडी साइन सचिन तेंदुलकर एज एन आइकन प्लेयर और उनको ऑलरेडी $1.5 मिलियन देने हैं। अगर अब वो धोनी को ले $1.5 मिलियन में तो उनका पर्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा और उनको पूरी टीम भी बनानी थी। और बस यहीं पे दे लॉस्ट द बिडिंग वॉर अगेंस्ट द चेन्नई सुपर किंग और इस तरह चेन्नई सुपर किंग ने साइन किया महेंद्र सिंह धोनी को। दिस वॉज द बिगेस्ट हाईलाइट ऑफ द फर्स्ट ऑक्शन। चलो ये तो बात हो गई धोनी और शेन वॉर्न की, लेकिन आप लोग भी सोच रहे हो ना कि यार विराट कोहली कहां पे। सो उस टाइम पे फ्रेंचाइजीज के पास मौका था कि दे कैन बाय 2 प्लेयर्स फ्रॉम इंडिया अंडर 19 स्क्वाड और उस वक्त के इंडिया के अंडर 19 कैप्टन थे विराट कोहली एंड आरसीबी गॉट द चांस टू बाय द विराट कोहली। अब उसके बाद आरसीबी और विराट कोहली की लेगेसी क्या रही है वो तो हम सबको पता है। अब भाई सारे बड़े प्लेयर्स को टीम्स ने साइन तो कर लिया, लेकिन सरप्राइजिंगली कुछ बड़े नाम ऐसे भी थे जो ऑक्शन में अनसोल्ड गए और उसमें एक नाम था द ग्रेट ग्लेन मैग्रा। जिनको ना पता हो, ही इज अ लेजेंड
लेजेंडरी ऑस्ट्रेलियन बॉलर जिनके नाम सबसे ज्यादा इंटरनेशनल विकेट थे, 949 विकेट्स, और वो सारे अनसोल्ड प्लेयर गए सेकंड ऑक्शन में जो हुआ 11 मार्च 2008 को, और फिर फाइनली दिल्ली डेयरडेविल्स से साइन किया ग्लेन मैग्रा को। तो ये तो थी कहानी आईपीएल के फर्स्ट एवर ऑक्शन की। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन ड्रॉप अ लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू गेम ऑन।